मुश्किल वक़्त में कैसे स्टेबल रहना है नहीं पता, उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, डिलीवर की जाएँगी। हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे दरमियान काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं, और सिद्रा ईगल हैं, इकरा खान हैं। आपको भी मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। सिद्रा ईगल हैं, तनवीर अख्तर भाई हैं, शाहजेब भाई हैं। शाहजेब भाई आप भी को होस्ट हैं, काइंडली अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखिएगा। किसी किस्म की कोई एक्टिविटी को होस्ट की तरफ से मुझे जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। यासीन भाई हैं, ग्रेट लीडर हैं, आप भी को होस्ट हैं, एंड और भी लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। सो हम बिला ताखीर आज के सेशन के भी दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सो ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े भाई हैं, ग्रेट लीडर हैं, एंड अपने कीमती अल्फाज से इन अ शॉर्ट टाइम फॉर नेक्स्ट 10 to 12 15 मिनट्स अपने टॉपिक को प्रोसीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर टीम मेंबर्स, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। फारसी कम्युनिटी से तो ना बस वो जैसे लोगों को खुदा वास्ते का बैर होता है ना किसी से, मुझे खुदा वास्ते की मोहब्बत है फारसी कम्युनिटी से। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि ये लोग ना सेल्फ मेड है। ये लोग ना वो बनी बनाई नहीं खा रहे। ये वो लोग हैं जो खुददार हैं, ठीक है, जिनकी गैरत गवारा नहीं करती कि हम ना किसी के सहारे पलना बढ़ना शुरू करें, बल्कि हम अपनी छतरी, हम अपना साया, हम अपनी दीवार खुद बनाएंगे। ठीक है जी। तो इस हवाले से जरा मैं आप लोगों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, फॉलो अप के रिलेटेड है। तो सर हम फॉलो अप होता क्या है, फॉलो अप देना किस तरह है, और ये फॉलो अप जो है आखिर फॉरसेज में या किसी भी नेटवर्किंग के बिजनेस में आप मतलब के इन है, तो उसमें अपना फॉलो अप की जो इम्पोर्टेंस है वो है क्या। आज हम ना मैं इसको शॉर्टकट से ब्रीफ कर लूंगा बड़े थोड़े टाइम के अंदर। वो 8 से 10 पॉइंट्स हैं। आपने यकीनन आपके पास हमेशा की तरह कॉपी पेंसिल नहीं होगी, तो कोई बात नहीं अरेंज रखा करे ना, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव जाके खजल खराब होने से बेहतर है कि जब आप इधर हमें लाइव सुन रहे हैं तो फिर आपको यूट्यूब पे क्या जाके करना है, आप इधर ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो है ना वो नोट डाउन करते जाया करें। यहाँ पे खास चीज जो है ना वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट फॉलो अप के रिलेटेड, आपने पर्सन को ज्वाइन करवाया। अब फॉलो अप दो तरह के होते हैं। एक उन लोगों का है जिनको आपने अभी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। एक ये प्रॉपर ये एक अलग से इनकी कायनात है। जिनको आपने सिस्टम अलग से इंट्रोड्यूस करवाया है वो सेपरेट है फॉलो अप, और जो जिनको आप ज्वाइन करवा चुके हैं, जो आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने आपसे प्लान को बाय कर लिया है, इनका एक अलग से मेथड है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं सेंट्रल वे से ना जो ज्वाइंट हैं और जो अनज्वाइंट हैं दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर ला के हल्का फुल्का मैं आप इनका ट्रीट कर दूं। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, और आप में से बेशुमार लोग कर भी रहे होंगे, क्या हुआ, क्लाइंट आया, ठीक है, आपने उसको फॉरसेज की इंट्रोडक्शन दी कि ले जी ये है फॉरसेज, ये पीडीएफ है, ये शहजाद साहब की वीडियो है, ये मेरी वीडियो है, ये शहजाद साहब की प्रेजेंटेशन है जो नाइट में हुई थी, और ये अहमद भाई की या किसी और लीडर की प्रेजेंटेशन है। अब हमने किया क्या, हमने जब ये पुट किया, इनबॉक्स में कर दिया अपने वो नेक्स्ट पर्सन के, अपने क्लाइंट के, घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटों बाद, ये मतलब जब भी हमको टाइम मिलता है हम सबसे पहला जो उससे सवाल करते हैं, आप भी करते होंगे कि जी जी सर आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा। आप देखें ना, हमने क्लाइंट के माइंड को अपने मुताबिक चलाना है। वो पर्सन जो नेक्स्ट पर्सन के माइंड को अपने मुताबिक चलाने में एक्सपर्ट होता है वही नेटवर्कर होता है। नेटवर्कर्स के ना कुछ सिंग नहीं होते। नेटवर्कर्स का जनाब कोई इस तरह का सीन नहीं होता कि वो दिखने में ही बड़े खौफनाक से, बड़े जनाब वहशतनाक लगते हों और उन्हें उनसे बात करके डर लगता हो। हाँ जी, नहीं नहीं, नेटवर्कर वही होता है जो अगले बंदे के दिमाग को अपने मुताबिक चला लेता है, अगले बंदे की जुबान को अपने मुताबिक वो एडजस्ट कर लेता है। अब आपने उसको क्या दिया, आपने
पहला जो काम गलत किया आपने, उसको प्रेजेंटेशन सेंड करने के बाद, चाहे आपने उसको, आप लाइव बैठ के प्रेजेंटेशन देते हैं सिस्टम की, आपका जो भी आप लाइव करते हैं या विजुअल करते हैं, उसके बाद फौरन आपके जो सवाल भेजते हैं ना, अच्छा कैसा लगा आप, सर आज ही से ये सवाल बंद कर, आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा। अच्छा प्रेजेंटेशन की समझ आई आपको, आई, आप उसको खुद क्वेश्चन दे रहे हैं कि बोल नहीं आई, आप उसको खुद अलार्म दे रहे हैं, उसके माइंड को खुद आप इशारा दे रहे हैं कि बोल नहीं आई। अब क्या होगा, वो क्या आपको जवाब देगा? जब आपने सवाल ही यस और नो में डाल दिया है तो उसने जाहिर सी बात है, अब जिसने नेटवर्किंग की नहीं, जिसके खानदान में से कोई नेटवर्कर नहीं, उसने वर्चुअल बिजनेस नहीं किया, वो क्या कहेगा आपको? जी मुझे बहुत समझ आई सर, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आपको पता है अकाउंट क्रिएट करते, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ना, उसको डाउनलोड करने के साथ ही, चाहे वो जिसने की हुई है या जो यूज टू है, वो तो कहेगा यार हाँ हाँ ये कर, ये हो जाएगा। और जिस बेचारे ने नहीं की, अभी आईडीज बनते हुए वो पता है कंटिन्यू एनीवे का ऑप्शन आ रहा है, वो थ्रेड का ऑप्शन आता है, और लोग उधर ही थ्रेड हो जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा। जबकि कंटिन्यू एनीवे, अब बताने का मकसद ये है कि जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत अजीब बातें होती हैं। हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी वो वहां पे वीडियोस, क्लिप्स, जो कुछ भी है, आप अपने क्लाइंट को ये क्वेश्चन ना दिया करें कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। नहीं सर, आप उसे ये कहा करें, आपने सवाल को थोड़ा सा ना मोल्ड कर देना, ठीक है जी, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना आपने सवाल को। अच्छा ना, वो कैसा था, ये आपने नहीं कहना कि अच्छा लगा या नहीं लगा, आपने उसे कहना कि अच्छा वो कैसा था। आप कभी कपड़े वाली शॉप पे जाए ना, आप कुछ खरीदें, तो आपको कभी भी दुकानदार, मैच्योर दुकानदार, एक्सपर्ट दुकानदार ये नहीं कहेगा बाजी इसको रहने दें, ये ले लें, बाजी इसको रहने दें, ये, अच्छा बाजी कौन सा करेंगे, ठीक है ना, अच्छा भाईजान आप कौन सा करेंगे। अब क्या होता है, वो हमें रिमाइंडर दे रहा होता है, ये रिमाइंडर दे रहा होता है कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, आपको ये चीज बाय करनी ही पड़ेगी, आपको यकीनन समझ आई होगी। हमने इस वे के साथ क्लाइंट को लेके चलना है। और सेकंड बात, अब जब आपने एक तो उसको उससे राय ले ली, अच्छा लगा या बुरा लगा, उसने कह दिया बुरा लगा, इसके बाद हम डिसअपॉइंट हो गए कि यार कितना ये मोटे दिमाग का बंदा है, इसको इतना एक्सप्लेन किया, इतना डिटेल के साथ इसको बताया, इसको फिर नहीं समझ आई। हाइपर होना, गुस्से में आ जाना, चीखना चिल्लाना, सर ये नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। अपना मिजाज जो है ना, ये जो मिजाज की तलखी है ना, अगर मिजाज की तलखी के साथ ही आप नेटवर्किंग कर रहे हैं ना, क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से फिर वो जो हो गए हैं, उनकी जो है ना वो बदबख्ती थी, अदरवाइज को किस्मत वाली खुशकिस्मती तो नजर नहीं आती। क्योंकि बीइंग एन अपलाइनर के, अगर आप कूल माइंडसेट के नहीं है ड्यूरिंग आप लर्निंग के, समझाने के, बताने के, तो फिर सर्दी तंग होने के लिए तैयार हो जाए। एक बात, आपने अपने क्लाइंट को यस और नो पे डाल के सवाल नहीं करना। और सेकंड बात, जब आप करते हैं कॉल, आपने कॉल की, आप कॉल करते हुए उसको क्या ऑप्शन देते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप। इतनी मतलब कि प्रोफेशनलिज्म हम दिखाते हैं, कॉल की अपने क्लाइंट को, ज्वाइंट है अनज्वाइंट है, और लेते आगे बढ़ते, अभी कॉल अटेंड नहीं हुई, अच्छा ना वो बताइएगा जरा कि वो जो X3 था उसके कितने स्लॉट होते हैं, X4 के कितने स्लॉट होते हैं। वो यार ऐसे तो नेटवर्किंग, ये तो फॉलो अप नहीं ना होता कि आप अपना बीइंग ह्यूमन भी भूल चुके हैं। इंसान होने में और नेटवर्कर होने में कोई खास फर्क नहीं है। और अगर आप इंसानियत की लिमिट्स को क्रॉस करते हैं ना, बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, टॉक स्टार्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ रिलेशन, हाउ टू स्ट्रॉन्ग अ रिलेशन, ये पूरी टर्म है, पूरी साइंस है ये। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉल की, अच्छा अच्छा बताएं ना, वो रात मैंने आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया था, और उसमें वो जो आधा पौना घंटा आपका लगा, उसमें जनाब ये चीजें थी, अच्छा वो आपने नोट किया, वो जो पॉइंट था, आपको पता है आईडी बनाते हुए वो जो ऊपर ब्लैक डॉट आता है उसको किस में कन्वर्ट, वो सर छोड़ें, करना यही है जो आप कर रहे हैं ना, करना यही है, लेकिन इस तरह नहीं करना। आपने कॉल की, साथ ही आप शुरू हो जाए, अच्छा सर कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, अच्छा मौसम जो है ना, देखें आप शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी की, किसी वे से बात शुरू करें, उसको सबसे पहले ये तो फीलिंग्स दें कि यार तू मेरे पास सिक्योर है, तू मुझसे बात करके तुझे कोई जो है ना वो जो है ना वो क्या अनसिक्योरिटी तेरे अंदर जो है वो नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हम रिलेशन बिल्ड किए बगैर, एक दोस्तों वाला माहौल क्रिएट किए बगैर, हम क्या कहते हैं, टू द पॉइंट, बिल्कुल ऑन जनाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चल रहे होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, उस बंदे को भी पता चल जाता है खुश की खोर बंदा ही है कोई,
ठीक है, इसको सिर्फ ना यही है कि मैं ज्वाइन कर लूं, इसको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि जी नेटवर्किंग नहीं सर, नहीं, ये मिस्टेक खत्म कर दें, कॉल करें, चाहे आप टेक्स्ट करें, रैंडम बात करें, इधर उधर की बात करें, जब आपको लगे ना कि बंदा बोल पड़ा है, रिप्लाई आ रहा है, टॉक कर रहा है, अब धक्के मुक्की का सर फॉलो अप नहीं होता, जिन्हें नहीं जरूरत उनके पीछे ना भागे। पंजाबी की कहावत है कि यार उत्ते डिगे इज्जत नहीं होती, एवं पीछे जाने की भी ना इतनी कुछ जरूरत नहीं है, वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो फिर कोई और सही, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, कॉल पे आपने हल्का फुल्का फ्रैंक होना है, थोड़ा सा उसको मतलब कि वो उसका जो फियर है वो खत्म करना है, और देन आप उसके बाद टॉक को आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और एक और चीज, मोबाइल के हवाले से बात कर रहा था, जब कॉल पे बात करें ना, तो सर क्लाइंट की जरूरत हमको है, हमारी जरूरत क्लाइंट को नहीं होती, ठीक है ना। नेटवर्कर को ही डाउनलाइन चाहिए, डाउनलाइन को भी डाउनलाइन चाहिए, लेकिन उसको अपलाइनर भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब होता पता कि आपने कॉल की ना, अच्छा सर आपने कॉल की, आपने गपशप की, मीटिंग हुई आपकी, 10 मिनट बात हुई, 5 मिनट बात हुई, आप उसको ना आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके कॉल ड्रॉप करनी है। जब आप उसे ये कहेंगे ना, अच्छा मैं कब कॉल करूं, मैं 2 घंटे बाद कॉल कर लूं, अपनी तरफ से मैंने कहा नेटवर्कर जबान और दिमाग अगले बंदे का अपने कंट्रोल में कर लेता है, वो वही उसे कहलवाता है जो वो सुनना चाहता है। अब आप उसे कहते हैं अच्छा सर आप मैं कॉल कब करूं, तो वो सोच के बताएगा अच्छा यार आप अब कॉल, मैं आपको बताऊंगा, क्यों जी, हम किस बात के नेटवर्क करें अगर आप हमें बताएंगे। अच्छा ये उसे नहीं बता देना कि आप शुरू हो जाए अपनी तारीफ करनी वहां पे, आपको पता ही नहीं है आपको पता नहीं है अहमद भाई ने कहा था दिमाग और जुबान अपने कंट्रोल में कर लेनी है, तो पहले अपनी तो करें सर, सबसे पहले हमें अपनी करनी है। अब हम उसको रिमाइंडर दे रहे हैं कि मेरा भाई मैं आपको कॉल करूंगा 2 घंटे बाद, अच्छा 1 घंटे बाद करूं, 2 घंटे बाद करूं, उसको इस तरफ लेके आना है कि मैं तुझे कॉल करूंगा, मैं तुझे टेक्स्ट करूंगा, और हाँ अब आप बोलने बताएं 1 घंटा, अब 2 में से एक तो वो चॉइस करेगा। और जब आप ये कहेंगे ना कि आज कॉल करूं, कल कॉल करूं, परसों कॉल करूं, अच्छा, तो वो कहेगा सोच के बताऊंगा, नहीं सर नहीं, क्लाइंट को कॉल ड्रॉप करने से पहले नेक्स्ट कॉल का, नेक्स्ट लाइव मीटिंग का, या कुछ भी जो भी आपने उससे पैचअप करना है, आपने टाइम उससे लेना है, और फिर ये आप पे फर्ज है कि आप जिस टाइम पे उसको कहते हैं मैं आपको 2 घंटे बाद कॉल करूंगा, 2 घंटे बाद सर कॉल जानी चाहिए। नेटवर्कर जो होते हैं ना, अगर आप कॉल फेल के सच्चे और पक्के नहीं ना, नेटवर्किंग आपकी अल्लाह ही हाफिज है, उस नेटवर्किंग को मैं कहूंगा कि वो नेटवर्किंग नहीं, वो कुछ और ही हो रहा है। आपने कब कहा था ये करूंगा और आप उसको कर कब रहे हैं, सर ये नहीं, ऐसे नहीं होता। आप पे क्लाइंट्स का रश है तो सर आप ना झूठ बोलें, आप इस तरह गलत गोलाबारी ना करें, आप लोगों को वो टाइम ना दें जिसपे आप पहुंच नहीं सकते। हमें करना क्या है, सच्चे सुच्चे नेटवर्कर बनना है, झूठा नेटवर्कर नहीं होता, फ्रडिया होता है। ये जो फॉरसेज पे टैग है ना बंदे फंसाओ, वो बंदे फंसाने वाला एक एनिमल होता है, 2 टांगों वाला, लिहाजा हमको वो एनिमल नहीं बनना, हमको प्रॉपर एक नेटवर्कर बनना है, और वो नेटवर्कर बनना है जो रिस्पेक्टेड हो, जो रिस्पेक्टेड हो, ठीक है जी, जो रिस्पेक्टेड हो और जिसकी इज्जत करने को दिल करे कि यार मेरा अपलाइनर कितना सच्चा और सच्चा आदमी है। और अब जब आप उसे कह रहे हैं मैं तुझे 2 घंटे बाद कॉल करूंगा, और उसके बाद आपको भूल जाता है, तो फिर सर आप क्या कर रहे हैं, आप क्लाइंट खराब कर रहे हैं। उसे पता चल जाना है कि ये केयरलेस सा पर्सन है, ये बात तो, ये कहता कुछ है करता कुछ है, फिर सर इससे लॉस हो सकता है। और थर्ड पॉइंट, यकीन जाने ये फॉलो अप के मेरे पास हजार मेथड्स हैं, ठीक है जी, जिनमें से मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ ना वो मैं आपको बताऊं। अब आपने क्या किया, अब नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा आपने उसको आपने उसके जो फैसले की पावर थी वो भी अपने कंट्रोल में कर ली, ठीक है जी, अच्छा या बुरे पे आपने नहीं छोड़ा। सेकंड, आप अब एक और चीज, व्हाट्सएप पे ना आपके जो स्टेटस होते हैं, आप कहते हैं कि जी इतनी तो हमारी अचीवमेंट्स ही नहीं है, वो पुराने वक्तों में मैंने किधर एक 2 लाख का चक्का लगाया था, तो वो उसके लगा लगा स्टेटस मैंने उसकी वैल्यू खत्म कर दी है, तो अब क्या करें, स्टेटस ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, सर नहीं, नंबर सेव करें। नंबर सेव करने के बाद आपका जो क्लाइंट का नंबर है वो सेव करने के बाद आपने पता करना क्या है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं अच्छे वाली। अब सवाल यहाँ पे आता है सर जी हम तो न्यू ज्वाइंट हैं, तो हमारा तो कोई स्टेटस भी नहीं है, ना कोई रील है, ना कोई वीडियो है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगाएं। सर आपका अपलाइनर यकीनन फौत नहीं हुआ होगा, यकीनन वो जिंदा होगा, और अगर उसकी अपनी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और अगर उसकी भी नहीं है तो सर जी शहजाद भाई तो अवेलेबल है ना, इनके यूट्यूब पे जाएं, जहां मर्जी जाएं, यार इतनी वीडियोस बड़ी हुई हैं, पकड़ें जो आपको चीदा चीदा लगती हैं, अपने स्टेटस पे पुट करें।
अब वो स्टेटस जो है ना, आपको लगता है कि यार ये यूज टू हो गया है, ये बड़े लोगों ने देख लिया है। सर जी आप वो स्टेटस जो स्पेसिफिक स्टेटस है ना आपने बार बार लगाया है, आप पता क्या करें, उसको ओनली फॉर कर दें, वही 5-7 लोगों को वो स्टेटस नजर आए, बाकी किसी को वो नजर ना आए, ताकि क्योंकि आपने उनको ही दिखाना है। अब एक को अपना स्टेटस अपडेट रखें आपकी फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके मैसेंजर पे, आपके इंस्टा पे, सेम एक ही रील हो, एक ही वीडियो हो, एक ही कोट हो, आपने उसको अपडेट कर देना है। अच्छा ये अपडेट आपने कर दिया, इसके साथ एक और बड़ी खास चीज है, क्लाइंट को ना फॉलो अप के अंदर ना हमने उसको ये बताना होता है कि यार मैं अभी हूं, मैं अभी जिंदा हूं। ये जो ना टक 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 होती रहनी चाहिए, इतनी ना हो कि बात नौबत नौबत आ जाए ब्लॉक करने तक। और माशाल्लाह वो बड़ा कमाल का नेटवर्कर होता है जिससे लोग तंग आंखों से ब्लॉक कर देते हैं। यकीनन वो लोग जो ब्लॉक करते हैं और बताते भी नहीं है, वो ये बता रहे होते हैं इन शॉर्ट कि तुम इस काम वाले नहीं हो जिस काम में तुम पड़े हुए हो। इतनी जलालत क्या, इस तरह नेटवर्किंग होती है। नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। व्हाट्सएप पे एक तो उन्हें अच्छा सा स्टेटस दिखाते नहीं अपना, ठीक है, अपना नहीं तो किसी और का दिखाते नहीं। और सेकंड ना, अब आपके वो क्लाइंट अगर उनका स्टेटस आपकी तरफ शो होता है, उनकी प्रोफाइल पे जाएं, फेसबुक की प्रोफाइल पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, जहां पे उन्होंने पिक लगाई हुई ना अपनी, ठीक है जी, वहां पे नीचे कमेंट कर दें, वाओ माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग यार कमाल। अब क्या होगा, आपका कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। उसने देखना है कि यार अच्छा वो फलां बंदा है, इसने तो यार मुझे एक बिजनेस की ऑफर भी की हुई थी, अच्छा 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 ये बंदा है। अब आप उसकी रील्स पे, उसकी स्टोरीज पे, उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे लाइट्स आप मजाक नहीं शुरू कर देना, लंबे लंबे 1.5 फुट के जैसे हम वो भेजते हैं ना, 1.5 फुट की एक्सप्लेनेशन हम भेज देते हैं अगले क्लाइंट, न्यू क्लाइंट को। वो कहते हैं यार मेरी पहले आई साइड का मसला है, ऊपर से मैं तेरे 1.5 फुट के टेक्स्ट किस तरह पढ़ूं। नहीं नहीं, लाइट्स कमेंट कर दें उसकी फेसबुक पे, अगर आपके पास अवेलेबल है। व्हाट्सएप तो अवेलेबल होगा ना, वो वहां पे जो भी अपडेट करता है हल्का फुल्का अपने होने का कोई इमोजी भेज दें, ठीक है ना, कोई इस तरह का भेज दें कि उसे लग जाए कि यार ये बंदा अभी भी मेरे साथ राब्ते में है। और लास्ट में मैं बात करूंगा, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ना यहाँ पे एक आखिरी बात करूंगा, अपनी ना जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट इसका प्रॉपर यूज सीखें, ठीक है। अब इसका इतना मिस यूज होता है, इतना ब्रॉडकास्ट का मिस यूज होता है कि क्लाइंट तंग आ जाता है, वो इतना तंग आ जाता है कि उसे ब्लॉक करना पड़ जाता है। सर ब्रॉडकास्ट के अंदर, अब मैं सबको तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जितने न्यू क्लाइंट आपके आते हैं ना सर जी, हर एक को अलग से ब्रॉडकास्ट में ऐड करते, और अगर अलग से नहीं करना चाहते, आप जितने भी लोग हैं ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, और उनको वो ब्लॉक करते हैं तो करते रहें। सर दिन में ना 1 2 3 दिन बाद ना आपको जब लगे ना कि यार इस ब्रॉडकास्ट से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसमें टाइमिंग चेंज कर दें। यानी कि आप पहले 2 दिन बाद एक पोस्ट करते थे, वहां पे अब आप इस तरह करें 3 दिन बाद करते। ये जो होता है ना ब्रॉडकास्ट ही खत्म कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। लगे रहें, लगे रहें। जो अपलाइनर होता है ना, अच्छा अपलाइनर होता है, उसके पास हौसला भी होता है, जिगरा भी होता है, वो रिजेक्शन भी एक्सेप्ट करता है। अब ब्रॉडकास्ट में क्या करना है, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, सिस्टम के रिलेटेड, जो सिस्टम के बड़े अचीवर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी रील्स, उनकी अचीवमेंट्स, आप ना 2 3 दिन बाद एक आधा झटका लाजमी लगा दिया करें, ठीक है जी। और इससे पता क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है ना, जो टारगेट एरिया जिस पर्सन से हम डील कर रहे हैं, एक तो वो मोटिवेट भी देगा, दूसरा उसे ये भी होगा कि यार माशाल्लाह मुझे ज्वाइन करवाया गया, या मुझे ज्वाइन जिन्होंने करवाना है वो एक्टिव है, ठीक है जी, वो प्रॉपर एक्टिव है और उनको अपने काम के साथ मोहब्बत भी है, वो कोई टाइम टू पाऊ वाले पर्सन नहीं है। जब आप इतना डिसिप्लिन और वेल प्लान्ड होकर सारा आप सिस्टम को लेके चलेंगे ना, फिर ये शिकवा खत्म हो जाएगा, इनकम नहीं आती किसी को जनाब, ये जो आ रहा है जी क्लाइंट नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रही, सर आपने जो ज्वाइन किए हैं ना इनको तो फॉलो अप दे लेना, इनको तो प्रॉपर डील कर लेना। अगर इनमें से ही यही आपके एक्टिव हो जाए ना, तो यही काफी है। पंजाबी की वो कहावत है ना, अग्गा होड़ ते पीछा छोड़, नहीं सर, जितने आपने ज्वाइन करवा लिए ना, इनको अच्छा टीच एंड ट्रेन कर दें, अच्छा टीच एंड ट्रेन करें इनको, और फिर मालिक पे छोड़ दें। कुछ चीजें मुकद्दर में भी नहीं होती, लेकिन कोशिश के बावजूद हम उनको अपना मुकद्दर बना लेते हैं। होप्स हो कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं अगर समझ आ गई है तो गुड एंड वेल, नहीं तो फिर इंशाल्लाह फॉलो अप तो हमारा मीटिंग की बात में होता ही रहता है। और अगर आपने सादा लफ्जों में पूछना है ना कि सर फॉलो अप होता क्या है, तो सर ये जो 10 बजे वाली मीटिंग है ना, ये फॉलो अप ही है। अगर आप पूछते हैं कि सर फॉलो अप होता क्या है, तो सर जी वो जो रात से हम मीटिंग करते हैं ना, 8 बजे हमारी जो मीटिंग स्टार्ट होती है, वो भी फॉलो अप ही है, ठीक है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। शिजाज साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा अपने टॉपिक को। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मैं इन अ स्टार्ट अपनी स्क्रीन भी आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, और कुछ लीडर से भी आपको जो है वो मिलवाना चाहूँगा।
और एक बड़ा इशू हाईलाइट करना चाहता हूँ जो रिसेंटली मार्केट के अंदर चल रहा है, और वो इशू ये है कि भाई आप लोगों की स्क्रीन्स नहीं शो हो रही, जिनकी आईडीज के ऊपर जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। एंड रिसेंटली बार बार एक्टिविटी करने के बावजूद, पिछले 3 दिन से सेशन पे में बताने के बावजूद भी उनसे एक्टिविटीज नहीं हो पा रही। तो भाई गलती कहाँ पर कर रहे हैं? तो एक चीज आपको मैं यहाँ पर वाजे और क्लियर कर दूं कि आपका ये जो शक, ये जो डाउट, ये कोई ऐसी एक्टिविटी, ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये चांस एलिमिनेट कर दीजिए कि कोई इशू फॉरसेज के साथ है। फॉरसेज के साथ किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फॉरसेज के साथ कोई इरेगुलर एक्टिविटी नहीं है। फॉरसेज जिंदा सलामत और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह, जो है वो लाइफ टाइम। अब यहाँ पर सीन ये है कि आपके अकाउंट्स अगर नहीं ओपन हो रहे तो आपको समझना है कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। भाई आपके अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे, वो इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आप उस तरीके से उसको जो है वो लॉग इन नहीं कर पा रहे। जिनकी भी टीमों के अंदर ये मसले आ रहे हैं, आज पहले मैं तकरीबन सबके हल करवा चुका हूँ। हर चीज पे जो है वो हर रोज 3 दिन से बताया जा रहा है। आज मैं उसका लाइव इम्प्लीमेंट जो कल हमने करवाया, आज मैं उसका रिव्यू आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर कैलाश भाई मौजूद हैं। इनकी बात करें तो पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से इनकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही थी मेरे दोस्त। क्या हो रहा था? स्क्रीन ब्लैंक आ रही थी और इसके मैंने 4 से 5 हल बताए थे। जैसे कि आप सब लोगों में से कई लोगों की आ रही होंगी, जैसे आपकी टीमों में कईयों की आ रही होंगी। लेकिन कैलाश भाई के साथ कल जो है वो कल हमने फर्स्ट ट्राई किया एंड फर्स्ट ट्राई के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो कैसे ओपन हुआ, मैं जान चाहता हूं कि ये आपको खुद ही अपनी जुबानी बताएं ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले कि भाई बहुत इजी और ये मैंने बताया हुआ है। कैलाश भाई अगर आप सुन पा रहे हैं, मुझे प्लीज अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा आपने अपनी आईडी का इशू कैसे सॉल्व किया। ओवर टू यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। सो सर बिल्कुल इशू है, बेशक मेरी जो है सो गालबन पिछले 1 वीक से आईडी बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही थी। तो सर मैं कर रहा था, कुछ गलती हो रही थी। जो स्टेप बताए गई हैं ऑफिशियल की जानिब से एंड सर आपकी जानिब से जो भी मतलब हमें बताई गई थी, स्टेप्स बताए गए थे, हम ना थोड़ी जल्दबाजी में एंड थोड़ा वो नर्वस होके उसको थोड़ा गलत स्टेप कर रहे थे। ठीक है, तो सर काइंड मेरे जो है सो काफी टीम में भी ये इशू हो रहे थे। तो सर कल जो है सो मैंने सर थोड़ा आपसे भी डिस्कस किया एंड सर उसके बाद आने के बाद में डायरेक्ट जो है सो अपना इस पे जो आपने जिस तरीके से बताया, तो मैं गया क्रोम पे। सर क्रोम पे जाने के बाद मैंने वहां पे जो है सो forsage.io लिखा, जो ऑफिशियल की जानिब से हमें बताया गया। तो वहां पे लिख के देन सर हमें ये बिल्कुल इस तरीके की, हाँ सर इसी तरीके से आई। तो सर ये जो 2 लाइन्स है मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद जी सर रजिस्ट्रेशन BUSD पे क्लिक किया मैंने। जी सर। तो हाँ जी, जी सर, उसके बाद जो है सो बिल्कुल आगे का जो स्टेप होता है कि हमें कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है। सर ये ऊपर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है। जी सर यही। तो सर ये नीचे वाला जो कनेक्ट नाउ वॉलेट कनेक्ट लिखा हुआ है ना, एनी वॉलेट एंड ब्राउजर, हाँ सर इस पे क्लिक करने के बाद जी सर इस पे मोबाइल पे क्लिक किया मैंने। मोबाइल पे क्लिक करने के बाद जी सर ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक किया मैंने। हाँ जी, ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जो है सो आपसे एक अप्रूवल मांगा जाएगा। जी ओके, सर। आप कंटिन्यू करें, मैंने जस्ट बताना था। ओके। जी जी, तो अप्रूवल मांगा था। ठीक है, अप्रूव करने के बाद बिल्कुल सिंपली जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हैं, वहां पे जैसे आपकी आईडी लॉगिन होती है इसी तरीके से। ठीक है, ये ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आ जाता है लॉग इन टू योर अकाउंट। ठीक है, लॉग इन टू योर अकाउंट करेंगे तो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। सिग्नेचर करके आप जो है सो आपका बिल्कुल ईजी वे से 4 से 5 स्टेप है, 4 से 5 स्टेप हैं, उनको इजीली आप करके जो है सो इजीली आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं, अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यही स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी भी हो जाएगी। सिर्फ मेरे नहीं, मेरी टीम में भी काफी कल के इशू थे, तो मैंने सबके ऑलमोस्ट हल करवा दिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है स्टेप्स, आप उनको फॉलो करके अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एंड मेरे दोस्त, ये आपको तकरीबन 3 दिन से मैं ये चीज बता रहा हूँ कि भाई आप इसको इम्प्लीमेंट करें। जिनकी ब्लैक स्क्रीन आ रही आज तकरीबन, मैं अभी उसको जो है वो नहीं कर रहा क्योंकि वो आगे अप्रूवल मांगेगा। तो मैंने सिंपल आपको बता दी है, कैलाश भाई ने आपको बता दिया कि इनका मसला ऐसे हल हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से ये अपनी स्क्रीन नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये भाई सिंपल ऑफिशियल्स की जानब से इसका आर्टिकल भी प्रोवाइड किया गया, हर चीज आपके साथ डिस्कस की गई। नहीं तो आप
money.io पर जाएंगे। ये मैंने वॉलेट कनेक्ट करके सिंपल आपको दिखा दिया कि आप जो है वो वॉलेट कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी आईडी क्रोम के ऊपर जो है वो ओपन हो जाएगी। आप ट्रस्ट वॉलेट में आपको जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, वहां पे आप ओवरव्यू भी ले सकते हैं, वॉलेट भी कनेक्ट आपका होगा, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू का इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये हो चुका। इसके बाद आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी जो बंदा पूछता है ना कि यार मेरे जो है वो इस तरह से नहीं हो रहा, तो फिर उसका मोबाइल का इशू है, फिर और इशू हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानब। नेक्स्ट टॉपिक तकरीबन मेरा शॉर्ट सा ही टॉपिक है, ठीक है। ग्रेट लीडर ने तकरीबन सारा ही डिलीवर कर दिया है और मीटिंग का हमारा टाइम भी शॉर्ट है। सो मैं जस्ट 5 से 4 मिनट आपके दरमियान और मौजूद हूँ। 27 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरे दोस्त। किस तरह से अपने आप को अपने स्टेबल रखने हैं, आप सब लोगों को मालूम है। आपको मालूम है कि हर रोज बिला नागा डेली बेस पे मॉर्निंग इवनिंग सुबह शाम मेरे नंबर्स पे कॉल्स आती हैं, ठीक है। और वो कॉल्स इस सेंस में होती हैं कि भाई आपका स्टेटस नहीं शो हो रहा, आपका नंबर ऑफ है, आप ये हैं, आप ऑफलाइन है, आपने काम छोड़ दिया है, आपने। यार आप, मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जिसमें मेरे मतलब हाजिरी मुकम्मल हर 2 टाइम मेरी पक्की होती है, 2 टाइम मैंने हाजिरी लगानी होती है, और वो होता है मॉर्निंग का सेशन और इवनिंग का सेशन। कभी भी आप बशर्ते जिंदगी ये नहीं देखेंगे कि शहजाद भाई आज ऑफ हैं या इस दिन जो है वो आज जो है वो इधर ऑफ है, जूम का सेशन नहीं दिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे ये 2 मस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त। मुश्किल वक्त अप्स एंड डाउन्स ये आपके ऊपर भी आ सकते हैं, आज मुझ पे है, कल आपके ऊपर भी आ सकते हैं। आपको मालूम है कि मेरे ऊपर क्या एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो अल्लाह उनका भी भला करे। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मेरे बिहेवियर से, आपको मेरे एटीट्यूड से, आपको मेरे बात करने के अंदाज से, आपको मेरे वे ऑफ डिलीवर से, आपको किसी एक सेकंड के लिए भी ये लगा हो कि यार ये बंदा परेशान है, कसम बाखुदा में कत्तन कोई, मुझे यकीन करें, मेरे मतलब मुझे कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है। मुझे अल्लाह की जात, आप यकीन करें, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं फिर उसका रिजल्ट पता क्या निकलता है मेरे दोस्त। आप यकीन करें, पिछले 4 दिन से मेरे पास कोई एक भी क्लाइंट जो है वो मौजूद नहीं था। मैंने न्यू कमर्स को भी मैं मतलब बड़े दावे के साथ कहता हूँ यार मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है, मैं कहाँ से ज्वाइन करवाऊं। न्यू कमर जुड़ना चाहता है, मेरे पास सोर्स नहीं है उसको ज्वाइन करवाने का, मैं आगे से उसको पिक नहीं कर रहा। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे से बड़ा राब्ता किया, मेरा नंबर ऑफ था, वो ग्रेट लीडर सर असद भाई हैं, ग्रेट लीडर, उनके साथ जाके जुड़ गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मैंने अपना जितना नुकसान, यकीन करें, लेकिन फिर भी बफजले खुदा जो नीयत होती है वो अल्लाह की जात पूरी कर देती है। मैं आपको लाइव आईडी पर लिए चलता हूँ मेरे दोस्त, लाइव आईडी आपके सामने शो करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट जो है वो जब आप नियत कर लेते हैं ना कि अल्लाह पाक इस, यहाँ पे जीरो नहीं लगने देना कभी भी आपने, ठीक है, यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे दिखाना है। आप चेक करें, ठीक है, 6 डायरेक्ट कल की डेट के भी मैंने इस सिस्टम में जोड़े हैं, और रात के सुबह से मतलब रात सोने से सुबह अभी उठने तक, आप यकीन करें मैं 2 बजे सोता हूँ, ठीक है, मैं तकरीबन, मुझे अच्छे से टाइम याद है, 1:18 मैंने खुद देखा है, और 2 बजे तकरीबन मैं राउंड अबाउट सोया हूँ। 2 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक 3 डायरेक्ट ऑटोमेटिकली इस आईडी पर जुड़ते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंसिस्टेंसी। ये पर्सन अगर मुश्किलात में भी नहीं डोला, इसने सिस्टम नहीं छोड़ा, ये भागा नहीं, ये डरा नहीं, तो मेरे दोस्त आप लोगों के पे भी ये चीज कल को आ सकती है, ठीक है। ये आपने देखना है कि भाई आप लोग 3 मैंने खुद जोड़े हैं, 3 ऑटोमेटिकली अल्लाह की जात के करम से मुझ पे जो है वो ये होता रहता है। ये डेली कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं जुड़ते। रीजन ये होता है कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी, आपका जो है वो मुस्तकिल मिजाजी, ये आपको एक दिन कामयाब करती है। आप कभी भी जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते, आपकी सोच है कि आपके साथ कितने कितने पर्सन आके जुड़ेंगे अगर आप कामयाब एक जगह पर टिक के रहे। तो आपने सिस्टम को छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, आसपास देखना नहीं है, नहीं देखना कोई मसला नहीं। मैंने अपना, यकीन करें, मुझ पे ये जो भी एक्टिविटीज हुई, मैं कसम वाली बात है, मैं अपने पूरे 1 महीने का माइंडसेट लेके बैठा हुआ था कि यार मेरे साथ अगर 1 महीना भी ऐसा चलता है ना तो इट्स ओके, फाइन, टेंशन नहीं है, रिलैक्स हूँ, अल्लाह का बड़ा ही फजल है, मैं इसी स्पीड के साथ कंटिन्यू करूंगा। मेरे पास और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उन पे ब्रांडिंग करूंगा, मैं वहां से डीलिंग करूंगा। चुप करके नहीं बैठना, कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना कि भाई मेरी टीम क्यों नहीं, आज क्यों नहीं काम कर रही। टीम वाले अपने बहाने बनाएंगे, जी आप ही ऑफलाइन है, आपने ही नहीं लिंक दिया, हम तो तैयार बैठे थे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी भी ब्लेम नहीं करें, अपने आप पे फोकस करें। मुश्किल वक्त है, ठीक है, कोई भी पर्सन आपको बताएं, आपकी जो है वो गले पे हाथ रख दिया जाए, सांस ही बंद कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजनेस की सांस ही अगर मेरी बंद कर दी गई तो देन भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं ना, भाई टेंशन नहीं है, ठीक है। रिलैक्स होके
काम करें, फोकस करें एंड फोकस रखें अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर। मेरे वाले साहब मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन है और उन्होंने रात भी मुझे बिठाया, उन्होंने कहा सिराज बेटा कोई टेंशन, मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने जो लिखा है वो तो कोई किसी का रोक नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बफजले खुदा मैं बिल्कुल फाइन हूँ और टेंशन फ्री हूँ, अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, डेली बेस पे सोशल मीडिया और बड़े प्लेटफॉर्म्स उन पे फोकस कर रहा हूँ। इवन मैं कल आज भी इंशाल्लाह आप यूट्यूब पे एक नई वीडियो देखेंगे, ठीक है, इसी तरह से डेली बेस पे एक्टिविटीज देखेंगे। तो भाई आप लोगों पे मकसद आपको दिखाने का ये है कि अगर आपका अपलाइन, अगर आपका लीडर, अगर आप मानते हैं, ठीक है, छोटा मोटा आप अपलाइन मानते हैं, तो भाई आपको सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। मैंने 4 दिन से तकरीबन जो है मैं सेशन मॉर्निंग इवनिंग दोनों में खुद ही प्रोसीड कर रहा हूँ। तो भाई आपको देखना है कि 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी आपको मेरे लहजे, मेरी आवाज, मेरे में वो कमी नहीं आपको नजर आई होगी, ठीक है। तो भाई ये आपने भी ऐसे घबराना नहीं है, पूरा महीना भी आप जो है वो डेड हो जाए, कोई इशू नहीं, जीरो से हीरो होना आता है, बंदे के अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ये चीजें आपको देखनी है, मुश्किल वक्त सब पे आ सकते हैं, सो रिलैक्स होके। अब ये मुश्किल वक्त आप पे किस सूरत में आ सकता है, भाई ये मुश्किल वक्त आप पे जो आजकल ग्रेट लीडर के साथ चल रहा है, मैं सभी की बात खुलेआम करता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारी कम्युनिटी के साथ जो चल रहा है, और वो चल ये रहा है कि हमारे जो है वो ज्वाइनिंग उस लेवल से नहीं हो रही, वर्किंग उस लेवल से नहीं हो रही। तो भाई जो मतलब बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स यहाँ पे को होस्ट बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ से लाखों की इनकम जनरेट की, लेकिन वैसा रिटर्न नहीं आ रहा, तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। को होस्ट के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है, ये जो है आपके लिए मैसेज है। बाकी मेंबर्स तो आप खुद लर्निंग अगर आपके अंदर करने की तजस्सुस हुई तो आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। कभी भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, महीना नहीं भी चलेगा कोई मसला नहीं, इसी को हमने प्रोसीड करना है, इसी को स्टार्ट करना है, इसी को कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है। ये सिस्टम हमारा फ्यूचर है, मैं इसको फ्यूचर मानता हूँ, आपका मुझे पता नहीं। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारे और भी लीडर्स मौजूद हैं एंड आई डोंट थिंक अहमद भाई के फॉलो अप के तरीके, ये मीटिंग फॉलो अप है मेरे दोस्त, ये मीटिंग फॉलो अप है एंड ये आपके साथ कनेक्शन का एक वे है। मैं अपनी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन आई थिंक प्रॉपर है, शेयर हो ही रही होगी आपके सामने। हाँ जी, शेयर हो रही है, यहाँ पे आप चेक करें, सेशन देना था, ठीक है, एंड तकरीबन पर्सन काफी देर से कॉल कर रहा था। मैसेज पे आता हूँ, आपने कभी सोचा मैसेज पे जो है वो डीलिंग हो रही होती है? आप यकीन करें, ये मैसेज पर आता हूँ और यहाँ पर आप चेक करेंगे, ठीक है, मैसेज के ऊपर जो है वो अभी पर्सन मेरे पास आता है एंड यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक मैंने अभी मैसेज पे जो है वो डील कर रहा था मैं। तो भाई मैसेज आप वो भी ब्लॉक हो जाता है तो अल्लाह का हुक्म है, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाऊंगा, लेकिन रुकना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। मेरी अभी इस सेशन के बाद भी ज्वाइनिंग है, ठीक है, 7 पर्सन इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो भाई आप लोग भी इसी को अपने जीरो नहीं लगने देना कभी भी, ठीक है, जीरो पे खत्म करना है, जीरो हो गए देन आप डेड हो गए, ठीक है। आपने, इसका मतलब है कि आप जो है वो आपकी टीम स्पेशली डेड हो जाती है जब वो आपके अपलाइन के जीरो देखती है। तो ये चीज से बचने एंड विश यू ऑल द बेस्ट, होप सो वेल। आपको इससे थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिली होगी कि भाई जो है वो अगर कोई पर्सन इस लेवल से जो है वो काम कर सकते हैं, तो भाई हम भी, मेरे पास भी वही आईडी है, मेरे पास भी वही सोर्सेज है, आपके पास भी वही सोर्सेज है। होप सो वेल आपको कुछ ना कुछ जो है वो इससे सीखने को मिला होगा एंड अपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए, लगे रहिए, अल्लाह पाक की जात आपको कामयाब करे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर्स, कम्युनिटी। आप सबसे मुलाकात होगी बशर्ते जिंदगी शाम के सेशन में, तब तक के लिए मुझे